वो खिलाड़ी जब मैच हार जाता है तो वो फिर से अभ्यास करता है, फिर से उठता है और फिर से कड़ी मेहनत करके दोबारा उस मैदान में पसीना बहाता है और फिर से एक जज्बा पैदा कर दोबारा से वो मैच को जीत जाता है। लेकिन हमारे देश के नेताओं को क्या हो गया, और ख़ास तौर पर पानीपत के नेताओं को ये क्या हो रहा है? मेरे को लगता है कि सब स्वार्थ के ऊपर चल रहा है। चुनाव के दौरान कोई पार्टी बदलकर इधर, कोई पार्टी बदलकर उधर, उनको दुनिया से कुछ नहीं लेना, उनको पब्लिक से कुछ नहीं लेना, सिर्फ स्वार्थ की राजनीति जो है वो चल रही है। आज हम बात करेंगे विपक्षी पार्टियों को लेकर। सत्ता पक्ष के बारे में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन विपक्षी पार्टियां क्या अपना धर्म निभा रही हैं? विपक्षी पार्टियों के नेता जो हैं वो अपना धर्म निभा रहे हैं, या विपक्षी होने का धर्म जो है वो सच में निभाया जा रहा है, या फिर स्वार्थ की राजनीति ये लोग जो है कर रहे हैं? बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन ये बात करना आज जरूरी इसलिए है क्योंकि फिर से नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी दम भर रही है कि इस बार फिर से वो शहर में यानी कि नगर निगम का चुनाव जीतकर वो अपनी पार्टी का मेयर बनाएगी, अपनी पार्टी के पार्षद बनाएगी। और इसके लिए खास तैयारियां जो है उन्होंने कर भी लिया। आप लोगों ने शहर में देखा भी होगा कि पोस्टर वार जो है वो शुरू हो चुका है। सिर्फ बीजेपी का पोस्टर वार, कांग्रेस की तरफ से दूर दूर तक ना कोई नेता, ना कोई नीति, ना उनका विपक्ष, ना कोई रोड़ा, ना कोई गोला, ना कोई जो है ये पोस्टर लगे हुए हैं, ना उसमें कोई अपनी उपलब्धि दर्ज कराई है, यानी कि ना सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं है कांग्रेस के पास। और कांग्रेस किस मुंह से ये वोट मांगने जाएगी, ये भी जो है देखने वाली चीज़ें होंगी। क्योंकि जितने भी लोग, जितने भी नेता चुनाव अभी ताजे हारे हैं, किसी को 40,000, किसी को 45,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000 जो है वोट मिले हैं। और उन वोटरों ने, उन लोगों ने इन्हें वोट दिए हैं जो लोग ये चाहते थे कि उनका जो नेता है एक बार फिर से जो है सत्ता में काबिज हो सके। धर्म सिंह छोकर की बात कर लें, बलवीर बाल्मीकि की बात कर लें, शहर में वीरेंद्र शाह की बात कर लें, या ग्रामीण सचिन कुंडू की बात कर लें। हालांकि इन लोगों ने मेहनत की, लेकिन मेहनत का फल जो है इन्हें नहीं मिल पाया। मेहनत के बाद क्या, उसी पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को भी शेयर करें और अपने कमेंट जो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करेंगे नगर निगम को चुनाव को लेकर। नगर निगम की चुनावी गतिविधियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। मार्च में चुनाव प्रस्तावित हैं और कमिश्नर साहब ये कह चुके हैं कि 26 वार्ड होंगे, 26 से वार्ड जो है ज़्यादा नहीं बढ़ाए जा सकते। लेकिन बड़ी बात इसमें ये आई है कि कई कॉलोनियाँ जो है दूसरे वार्डों में कर दी गई है, शिफ्ट कर दी गई है। जिस हिसाब से सहूलियत थी वो वहाँ पर जो है कॉलोनियाँ शिफ्ट कर दी गई हैं। लेकिन इस मामले में कोई भी विपक्ष का नेता सामने नहीं आया, किसी विपक्ष के नेता ने आवाज़ नहीं उठाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। और किस बात को लेकर वो आवाज़ नहीं उठा रहे ये अभी समझ से परे हैं, क्योंकि ताजे चुनाव आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है, जो पार्षद, जो नेता उनके लिए दिन रात मेहनत करते आए हैं, आप उनके लिए एक बार तो घरों से निकलिए, अपनी बात जो है वो भी पब्लिक के सामने रखिए। मेरे ख्याल से जब से चुनाव 2-3 महीने हो गए हैं नई सरकार को बने हुए, लेकिन उसके बाद भी किसी भी पानीपत जिले के किसी भी नेता ने अपनी बात जो है मीडिया के सामने आकर नहीं रखी। उन्होंने सारी बात जो है अपने सीनियर नेताओं के पाले में फेंक दिया, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वही बातचीत जो है अपनी आगे रखें। लेकिन अब लोकल लेवल पे इन्होंने कोई भी बात जो है सामने नहीं रखी। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा नेता आपके लिए कितना सीरियस है और कौन सा नेता जो है आपके लिए फिर से आवाज़ उठाने के लिए सक्षम है। हालांकि चारों विधानसभा में इतने मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार है तो सारे ही काम अच्छे होंगे। कुछ तो काम जो है सरकार से अलग होकर चल रहे होंगे। हालांकि जिले में अफसर अच्छे आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी विपक्षी पार्टियां वो क्या कर रही हैं, इसी पर जो है चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अपने कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में साथ के साथ जरूर लिखते जाए। पोस्टर वार की मैं बात कर रहा था। बीजेपी के कई नेताओं के रिश्तेदार, कई उद्योगपति, कई धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए जो हैं लोग हैं, महानुभाव हैं, उन्होंने अपनी जो है अंदर खाते अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। कई नेताओं के नाम जो है वो भी सामने आ रहे हैं, और कई पार्षद का चुनाव लड़ने वाले तो ऐसे हैं, सीएम सैनी के साथ उन्होंने अपनी फ़ोटो जो है वो खंभों पे साथ लगा दिया है। जैसे सीएम सैनी जो है उनको चुनाव जिताने के लिए खुद आएंगे, उनका अपना वर्चस्व कोई भी नहीं है। और जितने भी शायद पानीपत में बीजेपी के पोस्टर वार यानी जो पोस्टर लगे हुए हैं उनमें से शायद ही कोई नेता होगा अभी तक जो पब्लिक के बीच में जाकर पब्लिक की समस्याएं सुनने होगा। सिर्फ पार्टी स्तर पर वो
टिकट लाने की बात तो कर रहे हैं, पार्टी स्तर पर ही टिकट आएगी और पार्टी स्तर पर ही वो जीत कर जो है सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। शायद उनको ये उम्मीद लगती है कि बीजेपी की टिकट लेंगे तो बीजेपी के लोग जो है अपने आप समर्थन कर देंगे और बीजेपी पार्टी जो है सत्ता में फिर से आ जाएगी। उम्मीद पर वो खरा उतरने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस के पास ना नेता, ना नीति, ना उनका अपना संगठन और ना वो फील्ड में जाने की बात दूर दूर तक कहीं जो है हमें नज़र नहीं आ रहे। यानी कि अभी जो वार्डों की आपत्तियों के बारे में अभी 5 दिन का जो समय मिला था जिसमें 3 दिन चलेगी, उसमें ना तो कांग्रेस के किसी भी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ना उसमें कोई आपत्ति दर्ज कराई है और ना ये जहमत उठाई है कि शहर में इतने मुद्दे हो सकते हैं। शायद वो उम्मीद छोड़कर बैठ गए हैं कि सत्ता में तो 10 साल या 15 साल तो बीजेपी आएगी, उनका अपना फ्यूचर जो है वो दिखता नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी खेल हारने के बाद फिर से मेहनत करते हैं और दोबारा जो है फिर से मैदान में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर बार ही आप ईवीएम की बात करेंगे, हर बार जो है दूसरे मुद्दों पर बात करेंगे। आप स्थानीय मुद्दों की बात करें, स्थानीय मुद्दों की बात करें और स्थानीय मुद्दों के साथ साथ आप पब्लिक के बीच में रहकर उस कॉलोनियों की बात करें, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। कम से कम आप चुनाव हार चुके हैं, आप ये तो कोशिश करें उनके जो भाई बंधु हैं, उनके जो नेता हैं जिन्होंने चुनाव में बड़ी मेहनत की है, उनको चुनाव जो है जिताया जाए। क्योंकि 26 वार्ड है और एक मेयर पद का जो है इस बार तो जनरल में आ गया है, तो ज़ाहिर तौर पर जनरल के लिए मारामारी होनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस के इक्का दुक्का जो लोग हैं वही अपना बता रहे हैं कि उन्होंने चुनाव लड़ना है, लेकिन कांग्रेस में कोई मारामारी नहीं है। कांग्रेस के जितने भी पार्षद पद की जो बात करें उनमें कोई भी मारामारी नहीं है। और मेरे हिसाब से अभी कांग्रेस जो है पत्ते क्या खोलना है, पहले कांग्रेस की बात करें, पत्ते खोलने की बात करती है, लेकिन पत्ते खोलने वाली तो बात इसमें आई नहीं, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने के करीब होने वाले हैं और 3 महीने में कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता मीडिया के सामने आकर अपनी बात नहीं रख सका। नगर निगम में उन्होंने चुनाव लड़ना है, सिंबल पे लड़ना है, बिना सिंबल के लड़ना है, वो भी अपनी बात जो है नहीं रख सके। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह उम्मीद थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनना है, उनको बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी बात जो है मीडिया के सामने रखते हैं। राहुल गांधी बात जो है अपनी बात मीडिया के सामने रखते हैं, लेकिन चारों जिलों के नेताजी और ख़ास तौर पर जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े हैं, कोई भी मीडिया के सामने नहीं आया। उन्होंने बस एक चीज़ पल्ले बांध ली है कि ईवीएम ने उन्हें हरा दिया है और वो दोबारा जो है पार्टी जो है सत्ता में कभी आ भी नहीं सकेंगे। शायद इस बात को लेकर वो अपने घर पर बैठ गए। आपको क्या लगता है कि नेताओं को आना चाहिए आगे? आपको क्या लगता है कि ये नेता जो है स्वार्थ की राजनीति करते हैं? आपको क्या लगता है कि नगर निगम के चुनावों में इन्हें अपनी भागीदारी जो है पूरी तरह निभानी चाहिए? और विपक्षी पार्टी की बात करें, विपक्षी नेता की बात करें तो पूरी तरह दमखम के साथ, क्योंकि इनके दिमाग में अभी तो 4 साल 5 साल और पड़े हैं। और मेरा ये कहना है कि अभी से तैयारी कर लेंगे, निगम के इलेक्शन से तैयारी कर लेंगे तो शायद जो है आगे कुछ हो सकती है। और लगातार 4 साल आप विपक्ष की भूमिका सही तरीके से निभाएंगे तो शायद लोगों के दिमाग में यह रहेगा कि अगली बार जो है इन्हें ज़रूर मौका देना चाहिए। तो इसी बात को लेकर ये छोटी सी गुफ्तगू मैंने आप लोगों से साझा की है। आप लोगों के जो भी राय हैं, आप लोगों की जो भी कमेंट है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।